अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे जी हुडी के अंदर अपना कस्टम डिज़ाइन कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन लेयर्स हैं हम उनको देखते हैं। ठीक है, जो सबसे टॉप लेयर है, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है आसिम स्पोर्ट्स। ठीक है, ये वाटरमार्क के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी अगर अपना कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो आप उसके ऊपर ये वाटर मार्क ज़रूर ऐड कर दिए। अगर नहीं करना तो इसको डिसेबल कर दें लेयर को। ठीक है जी। उसके नीचे जो ब्लैक वाली लेयर है वो बेसिकली स्क्रीन की लेयर है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब हम कोई वाइट इमेज लेके उसके ऊपर खुद लेयर्स क्रिएट करेंगे तो उस सेशंस में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा कि ये स्क्रीन वाली लेयर होती क्या है और इसका हम यूज़ कब करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल लीनियर बर्न वाली लेयर है। ठीक है, बेसिकली ये हुडी की कॉपी है। ठीक है, तो फिलहाल हम इनको ज़रा छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डिज़ाइन में जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर जो लेयर्स हैं हम उनको वन बाय वन एक्टिव करके चेक कर लेंगे कि हमारी कौन से लेयर के अंदर कौन सा डिज़ाइन है। अब जैसे ही मैं इस लेयर को विजिबल और करता हूँ तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है, इट्स मीन के जो पॉकेट के अंदर जो भी डिज़ाइन है वो इस लेयर के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन इस लेयर के अंदर जो डिज़ाइन है वो बाद में आएगा। पहले हम फ्रंट में डिज़ाइन ऐड करेंगे। अगर तो हमारा डिज़ाइन पॉकेट के अंदर जा रहा है तो फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये फ्रंट का डिज़ाइन है, तो इसमें पता कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसको डबल क्लिक करके इस लेयर के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक हुडी क्रिएट की थी। ठीक है, जिसमें मैंने ये कार्टून अलग से पेस्ट किया था और उसके अलावा जो पीछे डिज़ाइन था वो भी ऐड किया। ठीक है, साथ ग्रेडियंट भी ऐड किया। ये सारी चीज़ें कैसे ऐड की हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास थी एक इमेज जो मैंने नेट से उठाई थी। ठीक है, वो इमेज आपने इधर ला के अलग सेपरेट लेयर में ऐड करनी है। उसके बाद मैंने एक ग्रेडियंट ऐड किया था। ठीक है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस ग्रेडियंट का नहीं पता कि कैसे नया ग्रेडियंट ऐड करना है तो आपने इधर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ग्रेडियंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट में हम ब्लू वाले ग्रेडियंट चेक करेंगे। अगर हम ब्लू वाले कलर का ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, वो तो बेसिकली डबल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसमें दो कलर थे। ठीक है, तो इसमें ठीक है, अगर ये ग्रेडियंट भी ऐड आप करते हैं, ठीक है, तो हमें टॉप का जो कलर है उसको सॉरी वो नहीं, हमें कलर चाहिए। ठीक है, ताकि जो नीचे इमेज है हमारी वो सामने आ जाए। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस कलर को भी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली सॉलिड कलर बन गया। तो इसी ग्रेडियंट में हम अगर एक्टिव करते हैं तो ग्रेडियंट चेक करते हैं हमने कौन सा अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो था ये AS लिखा हुआ। ठीक है, ये भी मैंने लोगो एक पेस्ट किया हुआ, तो मैं इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा ये डिज़ाइन था, ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ ये डिज़ाइन ऐड किया था। तो जैसे भी आप अपनी मर्ज़ी की जो भी लेयर जो भी डिज़ाइन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई नेट से उठा के, कोई अगर आपने खुद क्रिएट किया है कोरल में, इलस्ट्रेटर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप इधर ला के ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने डिज़ाइन ऐड कर लिया है तो साथ ही आपने Ctrl+S प्रेस करना है, तो ये इधर सेविंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही 100% हो जाएगी तो उसके बाद आप मेन जो इसकी टैब है या उधर जाके आप क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजिंग की थी वो उधर हो जाएंगी। ठीक है,
तो बेसिकली इस में अभी चेंजिंग इस वजह से नहीं हुई कि हमने वो जो डिज़ाइन वाला लेयर था उसको बंद किया हुआ था। ठीक है, मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो जो चेंजिंग्स हमने उधर की थी वो एज इट इज़ फ्रंट में के डिज़ाइन में आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये लेयर थी, इसको मैंने पॉकेट वाले हिस्से में, ठीक है, क्लिप मास्किंग की हुई है। ठीक है, इसके अंदर ऐड किया हुआ। तो बेसिकली ये जो हिस्सा है ये कार्टून का हिस्सा है। ठीक है, तो इस लेयर के अंदर अगर आपने जो डिज़ाइन ऐड करना है पॉकेट के अंदर, ठीक है, तो वो आपने देखना है कि आपका जो फ्रंट वाला डिज़ाइन है उसके अंदर कौन सा डिज़ाइन है जो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मैं जिस कार्टून को कंटिन्यू करना चाह रहा था तो मैंने कार्टून को कर दिया। अगर मैं ग्रेडियंट को करना है ऐड नीचे के, जैसे ये ग्रेडियंट फ्रंट के मेन डिज़ाइन में था, पॉकेट में भी ऐसे ही आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रेडियंट इधर हमने यूज़ किया हुआ इस ग्रेडियंट को कॉपी करेंगे, तो जो पॉकेट है उसके अंदर ला के पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास वो ग्रेडियंट आ जाए। और याद रहे कि इस ग्रेडियंट को हमने क्लिप कर देना है कि जो पॉकेट का हिस्सा है, ताकि सिर्फ पॉकेट के अंदर रहे, बाहर ना ऐड हो। ठीक है, तो इसको हमने कंट्रोल एस प्रेस कर देना ताकि ये सेव हो जाए। ठीक है, तो चेक करें, जैसे हमने वो फ्रंट में ग्रेडियंट ऐड किया था वैसे ही हमारा ग्रेडियंट पॉकेट में भी ऐड हो गया। लेकिन अब इसमें एक इशू आ रहा है कि वो ग्रेडियंट ज़्यादा बड़ा है और ये ग्रेडियंट बहुत छोटा है। तो इस ग्रेडियंट को हम क्या करेंगे, बेसिकली कंट्रोल, ठीक है, टी प्रेस करके भी हम इसको, लेकिन ये रास्टराइज करने का बोलेगा, तो इसको हम बेहतर यही है कि ग्रेडियंट को कॉपी ना करें। ठीक है, तो आप इधर एक नया ग्रेडियंट ऐड करें। ठीक है, और उसमें जो ब्लैक कलर है उसको आप कोई भी आप जिस कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको फ्लोरोसेंट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम रास्टराइज लेयर कर लेते हैं ताकि इसको कंट्रोल ट्री प्रेस करके हम छोटा बड़ा कर सकें। ठीक है, तो ये हमने इतना ग्रेडियंट अप्लाई करना था, हो गया। तो इसको इसके अंदर क्लिप कर देंगे। जैसे ही आपने इस वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के अंदर क्लिप करना है तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है। तो ऑल्ट प्रेस करके दोनों लेयर्स के दरमियान में कर्सर को लेके आना, तो वो डाउन एरो जैसे ही आपके सामने शो हो जाएगा तो आपने लेफ़्ट क्लिक जो है ना वो माउस का प्रेस कर देना, तो जो भी आपकी चीज़ बाहर होगी वो उसके अंदर क्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर हमारा ग्रेडियंट एज इट इज़ जो हमने उधर पॉकेट के अंदर चेंजिंग किया वो फ्रंट के अंदर भी होगी। तो इसको हम अभी हम देखते हैं जी बाजू के अंदर कौन सा डिज़ाइन ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो नीचे है इस लेयर को भी, जो गैर ज़रूरी लेयर्स हैं उनको, ठीक है, ये हमारा बेल्ट का कलर है तो इसको मैं डबल क्लिक करके इधर नाम दे देता हूँ बेल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ फ्लोरोसेंट जो भी हमें जिस तरह का भी जो भी कलर रिक्वायर्ड होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया मेन का डिज़ाइन। उसके बाद बाजू के डिज़ाइन की लेयर्स जो है उसको हम कोशिश चेक करते हैं जी, ये आ गया। ये मैंने ऑलरेडी लेयर के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस लेयर को विजिबल करवा के डबल क्लिक करता हूँ तो लेयर के अंदर से चला जाता हूँ। इसके लिए माजरत, क्योंकि मेरा पीसी है थोड़ा सा हल्का छोटा पीसी है जिसकी वजह से इसकी स्क्रैचेस डिस्क फुल हो रही हैं। तो नेक्स्ट वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, बार खैर ओपन हो गया। तो ये बाजू का है हमारे पास डिज़ाइन का एरिया। तो इसके अंदर भी मैंने एक लेयर ग्रेडियंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, साथ ही नीचे वो इमेज है। ठीक है, तो आप इधर भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जैसे मैंने ये पहले भी डिज़ाइन ऐड किया हुआ तो मैं इसको सेव करवा रहा हूँ और चेक करते हैं कि जी इसके अंदर ये हमारे बाजू की कैसी लुक दे रहा। तो ये भी बहुत अच्छा है।
लेकिन जो मेरा डिज़ाइन का स्केच था वो था जी इस इमेज के साथ। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा सेव करवाया और अगेन स्क्रैच डिस्क जो है ना वो फुल हो गई हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z करवा देता हूँ ताकि जो मैंने पहले वाले था वो डिज़ाइन मेरा वापस आ जाए। तो ऐसे राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म, ठीक है। तो ऐसे ही आप वन बाय वन इसका जो सारे पार्ट्स हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे है जी ये हुड का कलर है, तो हुड के कलर के ऊपर आप डबल क्लिक करें। ठीक है, तो मुझे रेड चाहिए, मैं इसको रेड करवा के आपने कंट्रोल S प्रेस करना है तो सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है, अभी मैं नहीं इसको चेंज कर रहा क्योंकि स्क्रैच डिस्क फुल हो गई हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी जो स्पेस है वो रिक्वायर होगी उसके लिए। ठीक है, बाकी बेस कलर है, बेस कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो सूट करता है कि यार इसमें मेरी जो हुडी है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप उसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी हुडी तैयार। तो इसके तीनों पोज जो हैं वो मैंने उसके अंदर लिंक के अंदर दे दी हैं, और इस फाइल का पासवर्ड था एक मैंने, ठीक है, तो वो मैं इधर आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, तो जो फाइल का पासवर्ड है जी वो हमारा है कस्टम हुडी। ठीक है, लेकिन आपने ये सारे जितना भी मैंने ये स्पेलिंग लिखे हैं ये आपने सारा छोटा लिखना है जी, छोटी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, कोई भी बड़ा वर्ड ऐड नहीं करना। ठीक है, ये फाइल का पासवर्ड है। ठीक है, मैं एक दफ़ा इधर जो है वो मेंशन भी कर देता हूँ जी। फाइल पासवर्ड इज़, ठीक है जी, ये है फाइल पासवर्ड। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो काइंडली आप जितने भी आपके न्यू दोस्त हैं जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, जिनको मॉकअप्स की ज़रूरत है, उनके साथ इस चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट को भी शो कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।